8 हिजरी में जंगे हुनैन से वापसी के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर इस्लाम को हुक्म दिया कि वह ताइफ का मुहासरा करें। लश्कर इस्लाम ने ताइफ का मुहासरा किया और ये मुहासरा कई दिनों तक चला, मगर लश्कर इस्लाम को कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल न हुई। इस दौरान कई मुसलमान शहीद भी हुए। ताइफ के मुहसरे के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा और अपने ख्वाब का जिक्र हजरत अबू बकर सिद्दीक से किया कि मैंने ख्वाब में देखा कि एक दूध का प्याला रखा है और मैंने जैसे ही नोश फरमाना चाहा, एक मुर्ग ने उसे चोंच मरकर गिरा दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इसका मतलब ये है कि ताइफ की फतह आपके लिए नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सही कहते हो, मैंने भी यही ताबीर निकाली है। चुनाचे उसके बाद आपने लश्कर इस्लाम को ताइफ से कोच करने का हुक्म दिया। खुवेलाह रदी अल्लाह अन्हु बिन्त हकीम ने, जो हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु बिन मज़ऊन की बीवी थी, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर आपको फतेह नसीब हो तो बादिया बिनते गिलान का जेवर मुझे अता फरमाइएगा, क्योंकि बनी सकीफ में से किसी और औरत के पास इतना जेवर नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए खुवेलाह, मुझे बनी सकीफ के मुताल्लिक कुछ हुक्म नहीं हुआ। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझे खुवेलाह की निस्बत फलाहाबाद का इल्म हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ऐसा ही है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु ने अर्ज की, अगर आप हुक्म दें तो मैं लश्कर के कोच करने का ऐलान करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी और फिर उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु ने लश्कर के कोच करने का ऐलान किया। रिवायत में आता है, ताइफ के मुहासरे के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु को एक मुख्तसर से लश्कर के हमराह ताइफ के नवाह में भेजा, ताकि वह ताइफ के नवाह में मौजूद बूत खानों को खत्म करे। हजरत अली लश्कर लेकर निकले तो आपका मुकाबला औतास की घाटियों में मौजूद बनु हवाजन और बनु शकीफ के एक लश्कर से हुआ, जिसे आपने एक मुख्तसर से मौरके के बाद ज़ेर कर लिया। इसके अलावा आप रदी अल्लाह अन्हु ने ताइफ के इर्द गिर्द के तमाम इलाके को बुत खानों से पाक कर दिया। 9 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु को 150 मुजाहिदीन के हमराह बनी तय की सरकूबी के लिए रवाना किया और हुक्म दिया कि बनी तय के बुत खाने को मसमार कर दें। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु अपने लश्कर के हमराह इस तेज रफ्तारी से बनी तय पर हमलावर हुए कि उन्हें संभलने तक का मौका न मिल सका। आपने बनी तय का बुत खाना जलाकर राख कर दिया। जबकि बनी तय के तमाम लोग फरार हो गए। इस लड़ाई में बेशुमार माले गनीमत मुसलमानों के हाथ आया। बनी तय का हाकिम अदी बिन हातिम शाम की जानिब फरार हो गया, जबकि बनी तय के सखी हाकिम हातिम ताई की बेटी को कैदी बना लिया गया, जिसे मदीना मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर कैद कर दिया गया। हजरत साद अबी वकास रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे तबूक के मौके पर हजरत अली मुर्तज़ा को मदीना मुनव्वरा में अपना कायम मुकाम मुकर्रर किया। हजरत अली मुर्तज़ा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे औरतों और बच्चों पर खलीफा बनाकर जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि मैं तुम्हें इस तरह छोड़े जा रहा हूं जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ दा। जबकि फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। 9 हिजरी में जंगे तबूक से वापसी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 सहाबाए कराम की एक जमात तैयार की और हजरत अबू बकर सिद्दीक को उनका अमीर मुकर्रर करते हुए हज बैतुल्लाह के लिए रवाना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को हिदायत की कि हज के अजीमुशान इज्तिमा पर यह ऐलान कर दें कि आइंदा साल से कोई भी मुशरिक तवाफ़े काबा नहीं करेगा और न ही किसी मुशरिक के लिए हज होगा। अमीरुल हज का ये पहला ओहदा था जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के जिम्मे हुआ। कुरान मजीद में इस हज को हज अकबर का नाम दिया गया क्योंकि ये पहला हज था जो बाकायदा इस्लामी तरीके के मुताबिक और सुन्नत इब्राहिमी के मुताबिक अदा किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये था कि बैतुल्लाह शरीफ में हज के मौके पर जहालत के खात्मे और दीन इस्लाम की रोशनी में तालीमात का आगाज किया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अमीरुल हज के फ़राइज़ निहायत एहसन तरीके से निभाए और अपने साथियों के खाने पीने और सोने का इंतज़ाम करते रहे। आपने अपने साथियों को इस अंदाज में मुंज़म किया कि दुश्मनाने इस्लाम यही समझते रहे कि मुसलमान तादाद में बहुत ज्यादा हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अमीरुल हज बनाया और आप पहले वह शख्स हैं जिनकी सरबराही में मुसलमानों ने पहली मर्तबा इज्तिमाई हज किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक को अमीरुल हज, हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु को नकीब इस्लाम और हजरत अबू हुरैरा, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह और हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह अन्हु को मुअल्लिम बनाया गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को 20 ऊंट कुर्बानी के लिए भी दिए। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि जब हम मकाम अर्ज पर पहुंचे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हमें नमाज फजर के लिए पुकारा। इस वक्त हमने एक ऊंटनी के बिलबिलाने की आवाज सुनी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी की आवाज है। हो सकता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ला रहे हों। हम आपकी इमामत में नमाज अदा करेंगे। जब ऊंटनी करीब आई तो उस पर हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह अन्हु सवार थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह अन्हु से दरियाफ्त किया कि ए अली, कैसे आए? क्या कासिद बनकर आए हो या कायद बनकर? हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया कि मैं कासिद बनकर आया हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सूरह तौबा की तालीम देकर भेजा है ताकि मैं हज के मौके पर लोगों को सुनाऊं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं हम मक्का मुकर्रमा पहुंचे और बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हमें मुनासिक हज की तालीम दी और हजरत अली मुर्तजा ने सूरह तौबा को तिलावत फरमाई और ऐलान किया कि अब कोई भी मुशरिक बैतुल्लाह में दाखिल न होगा और न ही कोई बरहना शख्स काबे का तवाफ करेगा। फिर अरफाह के दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हज का खुतबा दिया और हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह अन्हु ने एक बार फिर सूरह तौबा की तिलावत की। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजाज कराम को कुर्बानी का हुक्म दिया। हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह अन्हु ने एक बार फिर सूरह तौबा की तिलावत की। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हमें सही का तरीका बताया और हमें सही करने का हुक्म दिया। हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह अन्हु ने एक बार फिर सूरह तौबा की तिलावत की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल किया। मक्का फतेह के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को दीन इस्लाम की इशाअत और तबलीग के लिए यमन रवाना किया, मगर वह 6 माह के मुसलसल कोशिशों के बावजूद कामयाब न हो सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह अन्हु को बुलाया और अपने दस्ते मुबारक से अमामा शरीफ बांधने के बाद उनके हाकू में दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इसकी जुबान से रास्त गोई जारी फरमाना और इसके दिल को हिदायत के नूर से मुनव्वर फरमाना। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह अन्हु को यमन जाने का हुक्म दिया।
हज़रत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह अन्हु यमन रवाना हुए और आपकी चंद रोज़ की तबलीग से वहाँ का सबसे बड़ा कबीला हमदान दायरे इस्लाम में दाखिल हो गया। आपने इसकी इतला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भिजवा दी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी का इजहार किया। रिवायत में आता है, हज़रत अली मुर्तज़ा मुल्क यमन के कामयाब दौरे के बाद जब मदीना मुनव्वरा वापसी के लिए रवाना हुए तो रास्ते में आपको खबर मिली कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज बैतुल्लाह के लिए मदीना मुनव्वरा से मक्का के लिए रवाना हो चुके हैं। तो आप भी मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एहराम बांधकर खड़े हुए और अपने कामयाब दौरे के मुतालिक बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी तबलीगी सरगर्मियों की तारीफ फरमाई और फरमाया कि अली, तुम बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करने के बाद एहराम खोल दो। हज़रत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैंने नियत की थी कि ए अल्लाह, मैं वह एहराम बांध रहा हूँ जो तेरे हबीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांधा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, क्या तुम्हारे पास कुर्बानी के जानवर हैं? आपने अर्ज किया कि नहीं, मेरे पास कोई जानवर नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रदी अल्लाह अन्हु को अपने जानवरों में हिस्सा दिया और हजे बैतुल्लाह से फारिग होने के बाद आप रदी अल्लाह अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए जानवरों को ज़िबाह किया। दोस्तों, हमने किस्सा करबला पर एक पूरी सीरीज बनाई है। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी पार्ट के लिंक मिलेंगे, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। इस वीडियो के कौन से हिस्से से आप ज्यादा मुतासिर हुए, कमेंट करके जरूर बताइए।